हेलो क्रिप्टो गैंग, स्वागत है आपका एक और क्रिप्टो के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं जिन कॉइन्स के अंदर अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद में इन कॉइन्स के अंदर एक तगड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना और अभी के अभी सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर कर दो। एंड जो लोग नए चैनल के ऊपर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम ओवरऑल मार्केट के बारे में, यानी बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का अभी क्या सीन चल रहा है भाई, क्योंकि बिटकॉइन ही बताएगा नेक्स्ट मोमेंटम हमें क्या मिलने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी देखा जाए तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल या फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो डिसेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है। 4 आवर पे चेक कर लो या 1 आवर पे चेक कर लो। अब अप ट्रेंड के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है और वहां पर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट के बाद में बिटकॉइन एक नए ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है और उसका टारगेट यहां से 10% से ज्यादा का होने वाला है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन हुआ तो बिटकॉइन फिर हमारी प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग 11,000 8,000 के बीच में एक बार जरूर से जाकर आने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी हमें दो सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड का और एक अप ट्रेंड का। अभी सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है या फिर जो आप बोलो कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, तो ब्रेकआउट के बाद में सस्टेन करने के बाद में हम बुलिश है। और अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ तो वहां पे थोड़ी देर सस्टेन किया, यानी 1-2 दिन के लिए सस्टेन किया, तो फिर हम जाने वाले हमारे प्रीवियस टारगेट के अकॉर्डिंग, यानी बियरिश मोमेंटम में देखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट कॉइन हमारा इथीरियम है। अब इथीरियम मैं इसलिए बता रहा हूं कि इथीरियम के अंदर अभी तक हमें कोई रैली देखने को नहीं मिली थी। इथीरियम हमें $1300 के आसपास देखने को मिला, वहां से लगभग 3 गुना से ज्यादा पंप हो चुका है और अभी भी इथीरियम के अंदर ये पोटेंशियल है कि इथीरियम यहां से यानी 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है, 8000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इथीरियम अभी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस $4000 के रेजिस्टेंस के पास में है। अभी यहां से इथीरियम के अंदर हल्का सा रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इथीरियम जब रिजेक्ट कर रहा है तो यहां पर धीरे धीरे से हमें बाइंग बनानी चाहिए और बाइंग बनाने के बाद में ओवरऑल जो हमें एवरेज प्राइस मिलेगी वो एक शानदार प्राइस मिल जाएगी। दूसरे कॉइन की बात करें तो दूसरा कॉइन है हमारा सोलाना। अब सोलाना के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि सोलाना एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। डबल बॉटम बना के जो डबल बॉटम की नेकलाइन थी उस नेकलाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो भाई सोलाना के अंदर यहां से एक शानदार पंप एक्सपेक्टेड है। तो यहां पे सोलाना ने रेजिस्टेंस के बाद में थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब सोलाना यहां से सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो भाई सोलाना के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट है वो $300 का है। अभी $190 का जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है और अब नए ऑल टाइम हाई के लिए या फिर पुराने ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यहां पर सोलाना के अंदर लगभग 35% या फिर 30% का मूव तो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। तो ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद में वहां पर हम चीजें देखेंगे कि हाँ सोलाना के अंदर अभी नेक्स्ट मोमेंटम क्या बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट सोलाना के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अभी के अकॉर्डिंग बताऊं तो सोलाना $500-600 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीजें हम तब कंफर्म करेंगे जब सोलाना अपने ऑल टाइम हाई के पास में जाएगा और वहां पर जो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब थर्ड कॉइन हमारा है डोज कॉइन। डोज कॉइन के बारे में ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। डोज कॉइन के अंदर सोलाना के अंदर दोनों में सेम पैटर्न बन रहे थे, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और डोज कॉइन के अंदर तो भैया रीटेस्ट भी हो चुका है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डोज कॉइन के अंदर रीटेस्ट के कंफर्मेशन के बाद में डोज कॉइन यहां से हमें 0.4 या $0.5 के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी डोज कॉइन के अंदर ये टारगेट मेरे को देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जाने के बाद में यानी जो ऑल टाइम हाई है या प्रीवियस हाई है उसके पास जाने के बाद में वहां पर जो पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि तो डोज कॉइन के अंदर अभी का जो टारगेट है वो 0.4 से लेकर $0.5 के आसपास का है। अब वहां पर जाने के बाद में क्योंकि ये एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई भी है तो वहां पर जाने के बाद में रेजिस्टेंस तो फेस करने को मिलेगा और वहां पर जो पैटर्न्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट टारगेट का पता भी लग जाएगा। वैसे मैं डोज कॉइन के जो इस बुल रन के टारगेट की बात करूं तो वो मेरे को लग रहा है $1 के आसपास का। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ कॉइन के बारे में जो है शिबा इनू। तो शिबा इनू के अंदर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि शिबा इनू ने अभी तक जो डबल बॉटम की नेकलाइन थी उसका ब्रेकआउट नहीं किया। अब उसका ब्रेकआउट नहीं किया तो जो प्राइस हमें देखने को मिल रही है वो बहुत कम प्राइस देखने को मिल रही है, अच्छी प्राइस देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। जब भी हम बाय करते हैं तो ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट कंफर्मेशन के बाद में बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय करने का मतलब है लो प्राइस लेकिन एक अपॉर्चुनिटी। आप इसको बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की समझ के धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट के साथ में बाइंग करना, ज्यादा बाइंग करने की अभी जरूरत नहीं है। अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद में शिबा इनू के अंदर आप बाइंग बनाना शुरू कर सकते हो, शानदार बाइंग। तो शिबा इनू के अंदर यहाँ से टारगेट्स की बात करूं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूं मैं ये टारगेट, तो पहला टारगेट शिबा इनू के अंदर यहां से रहने वाला है 0.4 × 0.26 के आसपास में और दूसरे टारगेट की बात करें तो वो टारगेट है
4 टाइम 0 32 या 34 के आसपास में। अब यहाँ पर जाने के बाद में अगर अदर कॉइन्स के अंदर भी अच्छा खासा मूवमेंट बनता है और वो एक नए ऑल टाइम हाई के पास में जाने की कोशिश करते हैं, तो भाई शिबा इनू के अंदर भी रेजिस्टेंस के पास में जाने के बाद में मोमेंटम के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से एक नया टारगेट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमें नजर आने लग जाएगी। तो वहां पे जाने के बाद में मैं इनकी अपडेट आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो ये 4 कॉइन है जिनको मैं अभी बाय करने वाला हूं और इन कॉइन्स के अंदर मैं धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। आप भी अगर बाय करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट के साथ में बाय करो ताकि आपको एक ओवरऑल अच्छी प्राइस मिल जाए। और इन कॉइन्स को इन टारगेट्स के अकॉर्डिंग होल्ड करो और इन टारगेट्स के ऊपर तो कंफर्म है ये जाने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।